जिन जिन डिपार्टमेंटों में डेली वेजर कैजुअल काम करते हैं, पोस्टें होना लाजमी है। पोस्ट होगी तो उस पोस्ट के अगेंस्ट आप एडजस्ट करेंगे। जब पोस्ट ही मौजूद नहीं तो एडजस्टमेंट कैसे होगी? और तीसरा, आप मिसाल ले लीजिए, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दो कॉर्पोरेशनें हैं। इन दोनों कॉर्पोरेशनों में 12,000 के करीब करीब डेली वेजर और कैजुअल और अलग अलग तरीकों से लोग लगाए गए हैं, वो काम कर रहे हैं। सरकार ने सोचा कि इनको रेगुलराइज किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि लगभग 500 के करीब करीब, या हो सकता है इससे ज्यादा फिगर हो, ये बेचारे गरीब लोग बिजली की तारों के साथ झूल गए और अपनी जान गंवाई। और इससे ज्यादा तादाद में वो लोग, वो डेली वेजर कैजुअल है जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल के, जो माजूर हो गए। कई वो है जो किसी काम के लायक नहीं है अब। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद ना उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन, ना उन्हें कोई माली मदद, और ना ही कोई पुरसाने हाल उनका, जब एक बार वो डिपार्टमेंट में काम करने के काबिल न रहे। सरकार ने कहा चलो इनको रेगुलराइज करते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक कुल 1000 पोस्टें या इससे कुछ कम पोस्टें अवेलेबल हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के पास, जिनके अगेंस्ट 12,000 डेली वेजरों को रेगुलराइज करना है। अब इन 12,000 को रेगुलराइज करने का दूसरा रास्ता है सुपर न्यूमरी पोस्ट है। सुपर न्यूमरी पोस्ट का मतलब ये हो गया कि आपने 11,000 पोस्टें क्रिएट की, मगर वो पोस्टें आसमान में है, वो जमीन पर है ही नहीं। जो ही जिस आदमी को आपने सुपर न्यूमरी पोस्ट के ऊपर लाया है, जो ही उसकी या तो रिटायरमेंट हो जाती है, या मान लीजिए अल्लाह न करे, वाहेगुरु न करे, भगवान न करे, उनकी कहीं कोई सी हादसे में मौत हो जाती है, तो वो सुपर न्यूमरी पोस्ट वहीं पर खत्म हो जाएगी। अब 11,000 सुपर न्यूमरी पोस्टें आप क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी आपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 55,000 के 35,000 के करीब करीब सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट की थी रहबर तालीम को एडजस्ट करने के लिए। अब इनको एडजस्ट करने के लिए सुपर न्यूमरी पोस्टें आप क्रिएट करेंगे। सुपर न्यूमरी पोस्ट क्रिएट करने के बाद आपको, आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि आपको इन तमाम लोगों को तनख्वाह देनी है। जब आप इन तमाम लोगों को तनख्वाह देना शुरू करेंगे तो आपका बजट बिगड़ जाएगा, आपके हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अब आगे बढ़िए। ये तो मामला है पीडीडी में, जहां पर मैं जाती तौर पर भी मानता हूं कि ये जो कैजुअल हैं, डेली वेजर हैं, जो काम ये बेचारे करते हैं, वो काम बड़ा मुश्किल है, वो काम रिस्की है, उस काम में जान जाने का खतरा है, उस काम में हर वक्त ये मौत के साथ खेलते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि जो इक्विपमेंट पीडीडी को, जेपीडीसीएल को, केपीडीसीएल को, इन बिजली के कर्मचारियों को काम करने के लिए देना चाहिए था, वो नहीं दिया जाता इनको। और उसके ना देने के कारण, और एक और मुसीबत है, रात के वक्त अगर आप किसी लाइनमैन को बुलाए, वो बेचारा वैसे ही उसकी हालत खराब होती है। फिर जब वो बिजली की तार जोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है तो वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि वो परेशानी बन सकती है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, पीएचई के डेली वेजर। अब पीएचई में अलग अलग स्कीमों में डेली वेजर लगाए गए। जब स्कीम के अगेंस्ट आप किसी डेली वेजर को लगाते हैं, अगर उसको उसी वक्त बोला गया होता कि जब स्कीम क्लोज होगी तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी, तो शायद ये मामला बनता ही नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में रिवायत है कि आप एक एप्लीकेशन देते थे एमएलए साहब को या मंत्री जी को, मंत्री जी उस एप्लीकेशन को मार्क करते एक्सीएन को या चीफ इंजीनियर को। उस मार्किंग के बाद एक्सीएन आपको कहता जाओ जी फलानी जगह जाकर ज्वाइन कर लो। आपने ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद, आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी एक शीट तैयार होती थी। उस शीट के अटेंडेंस शीट आपकी बनती थी। अटेंडेंस शीट में 30 दिन के बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा से आपको लगाया जाता था, या लगातार कंटिन्यू आपको रखा जाता था। 9 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, 10-10 साल गुजर गए, 15-15, 16-16 साल गुजर गए, और अब 22-22, 23-23 साल गुजर चुके हैं। डेली वेजर अभी तक पक्के नहीं हुए। अब आप सोचिए खुद, इन तमाम लोगों को आपको रेगुलराइज करना है, यानी आपको उनको भी रेगुलराइज करना है जिन लोगों को आपने रिक्रूटमेंट के कवानीन को, रिक्रूटमेंट के जाब्तों को ताक पर रखकर जिन्हें आपने सिस्टम का हिस्सा बनाया। आज हम मजबूर हैं इनको रेगुलराइज करने के लिए
क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी के 20-20 साल आपकी डिपार्टमेंट को दिए हैं।